बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, जो कभी कांग्रेस में जाते हैं तो कभी जेडीयू में जाते हैं। जब वहां से उनकी राजनीति रोटी नहीं चलती है तो फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ से भी उन्हें पब्लिसिटी नहीं मिलता है तो फिर सोचते हैं कि क्यों ना ब्राह्मणों के ऊपर कुछ टिप्पणी की जाए, ताकि राजनीति में आ जाए, चर्चा में आ जाए, सुर्खियों में आ जाए और अपने आप को हाईलाइट किया जाए। इसके लिए उन्होंने जो है ब्राह्मणों के ऊपर जो टिप्पणी की है हरामी शब्द का, और इसके अलावा कई गालियां भी दी है, जिसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहे, चर्चों में रहे। लेकिन ये विवाद खत्म हो रहा था, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी की है कि हम बार बार करते रहेंगे, इसको लेकर बिहार के जितने भी जो ज़िले हैं यहाँ से उनके ऊपर केस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल यह है कि क्या आप जीतन राम मांझी जेल जाएंगे, और जेल जाएंगे क्या उनको सज़ा मिलेगा। हम इस वक्त पटना में मौजूद हैं, जहां पर पटना उच्च न्यायालय के जो सीनियर अधिवक्ता है वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे इनके बारे में विशेष। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता एसके मिश्रा सर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। तो केस फाइल हुआ है और सीजीएम पटना के यहाँ केस दायर किया गया है। ऋषिकेश भारती जी ने केस किया है और अब उसमें न्यायालय को संज्ञान लेना है। इसमें अगला तारीख 3 तारीख को दिया गया, 3 जनवरी 2022 को कोर्ट संज्ञान लेता है तो जीतन राम मांझी को आना पड़ेगा न्यायालय में, बेल लेना पड़ेगा और जेल जा सकते हैं वो। अगर ये बात हम लोग साबित कर देते हैं न्यायालय में कि उन्होंने इस तरह की गलती की है और उन्होंने पूरे ब्राह्मणों का, ब्राह्मण समाज का, उसका सनातन धर्मियों का, पूरे हिंदू कम्युनिटी का जो उन्होंने जिस तरह से अपमान किया है, इस पर अगर न्यायालय ने संज्ञान लिया तो बेशक उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक मुख्यमंत्री होकर जिस तरीके से वो टिप्पणी किए हैं, इसके बाद लगभग बिहार के कई जिलों में उनके खिलाफ केस किया गया है। तो क्या आपको अब पूरा उम्मीद लगता है कि वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जेल जाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक दुर्भाग्य है, ये होता है कि मंत्रीगण, विधायकगण, नेतागण जितने होते हैं वो अपने अनुसार कानून को बदल लेते हैं जी। आज भी देखेंगे आप कि हम गरीबों के पास खाने के लिए पैसा न हो, लेकिन वो अभी तक ना रॉयल गाड़ी जो होती है उनकी, रॉयल लाइफ डील करते हैं, वो कोई इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जब तक हम जैसे लोग, माने पढ़े लिखे लोग, जब तक अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, ऐसे अनपढ़ लोग आप पे राज करते ही रहेंगे। हम उनके बारे में नहीं कर सकते हैं। जीतन राम मांझी एक ओहदे पे थे, बड़े सभ्य और सौम्य व्यक्तित्व के मालिक थे वो, लेकिन जिस तरह की गलती उन्होंने की है, अब कैसे उनसे हो गया ये भगवान जाने, चूंकि हम पर्सनली उनको जान रहे हैं और बड़ा नज़दीकी उनका रह चुके थे हम, लेकिन जिस उनके मन में डिस्क्रिमिनेशन की भावना ये राजनीतिक तौर पर आ रहा है, या वो अपना माइलेज बटोरना चाहते हैं कि भाई मुसहर भुइयां समाज में जाके अपना माइलेज लें हम, या वो पूर्व हमारे मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान बनना चाहते हैं या रामचंद्र दास बनना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं हम। लेकिन ये ओछी राजनीति उनको बहुत नीचे ले गया और अभी तक उनको कोई राजनीतिक दल तवज्जो इसलिए नहीं दिया कि वो अपने बड़बोलन पन के लिए मशहूर है हर जगह। अच्छा सर, ये बताइए कि बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, वो जेल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम ही दिन वो जेल में रह पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये लंबे दिनों तक जेलों में रहेंगे? अरे ऐसा नहीं है। आप देखिए, आनंद मोहन जी का कारावास 14 साल का हो चुका, वो खत्म हो चुका है। कारावास को एक्सटेंड किया गया और 20 साल कर दिया गया। ऐसी बात नहीं है। जितने नेता हैं आप देखेंगे कि वो अपनी अवधि काट के ही बाहर निकलते हैं। ये अलग बात है कि अब एडवोकेसी के तहत हम लोगों ने उसको साबित कर देते हैं हम लोग कि भाई नहीं, वो निर्दोष हैं या गुनाहगार। बेल मिलने का मतलब ये नहीं केस खत्म हो गया। बेल मिलने का है कि आप लॉज के, आप न्यायालय के आंख के अंदर हैं और आपको न्यायालय देख रहा है। ये अलग बात है कि आपने डिफेंस के लिए आप बाहर निकल गए हैं और आपको केस तो लड़ना नहीं पड़ेगा, सजा आपको हो सकती है, तो ये बेल ले सकते हैं। केस खत्म थोड़ी है, जब तक कि केस को हम लोग फाइनल स्टेप पे नहीं लाएंगे, केस खत्म कभी नहीं। जेल जा सकते हैं सर? बस कोर्ट संज्ञान लेगा, हम अपने गवाह को पेश करेंगे, जेल जाएंगे वो। यानी कि लगभग कितने दिनों में? अब ये कहना मुश्किल है, क्योंकि न्यायालय की अवधि के बारे में तो देखिए 2 साल से न्यायालय बंद रहा है, तो ये प्रेडिक्शन करना है कि न्यायालय में कब एक संज्ञान लेगा और कब वो जेल जाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। आपको जेल जाने की जल्दी उनकी है, आप निश्चिंत रहें, वो जेल जाएंगे। अच्छा, कहाँ से सर अब तक केस फाइल हो चुका है? पटना सिविल कोर्ट में लगभग 3 लोगों ने फाइल किया हुआ है। इसके पहले बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी में भी फाइल किया गया है, सर बक्सर में भी फाइल हुआ है। लगभग 22-23 केस इन पर अब तक फाइल हो चुका है इस मुद्दे। यानी कि पूरा अब कंफर्म हो गया है कि ये जेल जाएंगे? 100% जेल जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे, जो कि पटना उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता है, और इनका कहना है कि 100% अब जीतन राम मांझी जो है वो जेल जाएंगे। और आप सभी को पता है कि कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने जो बयान किया है, जो पंडितों के ऊपर जो टिप्पणी किया है,
इसके विरोध में जितने भी जो हमारे देश के बिहार के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब पूरी तरीके से स्पष्ट होते हुए नजर आ रहा है कि अब जीतन राम मांझी जो है वो जेल जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार के कई जिलों में उनके खिलाफ जो केस का फाइल है वो दाखिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जेल जाएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। आप बने रहें प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।